जो मंजर अंग्रेजों के ज़माने में देखने को मिला था, यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड, वही आज दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहा है। जो कि वहाँ पे विद्यार्थी हैं, नीट परीक्षा को लेकर जो विद्यार्थियों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, उस पर कल यानी कि 22 जुलाई को छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, छात्रों को मारा पीटा गया। नमस्कार, मेरा नाम है कार्तिक और आप देख रहे हैं न्यूज मंत्र 24/7। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं दिल्ली में चल रही जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन है उसके बारे में। जैसा कि आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर देखा होगा कि किस प्रकार से जो छात्र हैं वह दिल्ली के जंतर मंतर पर जाकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अनशन पर बैठे हुए हैं। और एक और मैं आपको बात बता दूं कि अभी 20 से 25 दिन होने वाले हैं, जो कि वहाँ पे सोनम वांगचुक है वो भी वहाँ पर बैठे हुए हैं। उन्होंने 21 दिन की भूख हड़ताल भी की है, जिसके समर्थन में वहाँ पर 21 जुलाई को जो कि हमारे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी प्रदर्शन करने के लिए पहुँचे थे। उन्हें हिरासत में भी लिया गया है। यानी कि हम कह सकते हैं कि किस प्रकार से छात्रों के ऊपर, आम जनता के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। वह अपने हित की लड़ाई के लिए भी नहीं लड़ पा रहे हैं। जैसा कि आप कैमरे के माध्यम से देख पा रहे होंगे, जो यह तस्वीरें आप देख रहे हैं, यह तस्वीरें हैं दिल्ली के जंतर मंतर की, जहां का नज़ारा आप देख सकते हैं किस प्रकार से हमें पुरानी याद दिलाता है कि एक महात्मा गांधी के टाइम पर जिस प्रकार से अंग्रेजों ने हिंदुओं पर, यानी कि हमारे भारत के जो क्रांतिकारी वीर थे, उन पर लाठीचार्ज की थी, यानी कि गोलियां चलाई थी। ठीक उसी प्रकार उस टाइम पर, यानी कि उस टाइम पर देश आज़ाद नहीं हुआ था, उस टाइम पर अंग्रेजों ने हम पर अत्याचार किया था। और आज भारतवर्ष में जो कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में एक बार फिर से छात्रों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। आपका इस सभी के बारे में क्या कहना है, वह आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही एक बात और क्लियर करना चाहूँगा कि जिस प्रकार से जो कि शिक्षा मंत्री है, उनके इस्तीफे की मांग की जा रही है। अभी एक नया अपडेट भी सामने आया है, जो कि उनकी बेटी है, उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर भी लोगों ने ट्रोल करना चालू कर दिया है। उनके यहाँ वो जो कमेंट सेक्शन होता है उसमें मैसेज जा रहे हैं कि इस्तीफा दो, अपने पद से इस्तीफा दो, शिक्षा मंत्री अपने पद से इस्तीफा दो। यानी कि शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफे की मांग की जा रही है। और जिस प्रकार से आप यह तस्वीरें देख रहे हैं, दिल्ली पुलिस की नाकामी, यानी कि जो जनता है वह जनता सरकार से सवाल कर रही है कि क्या वह हम पर राज करने के लिए हमने उसे वहाँ पर बैठाया है या हमारी नौकर है। यानी कि जो दिल्ली की पुलिस है वह किस प्रकार से छात्रों के ऊपर, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो, हमारी माताएं बहनों सभी पर अत्याचार कर रहे हैं। जिस प्रकार से आप यह तस्वीरें देख पा रहे हैं, यह तस्वीरें हैं दिल्ली के जंतर मंतर की और 22 जुलाई की, जहां पर यह भयानक एक हादसा हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से एक जलियांवाला बाग हत्याकांड था, उसी प्रकार से यह जंतर मंतर 22 जुलाई 07/2026 यानी कि कल हुआ है। यह इतिहास में लिखा जाएगा। ऐसा कहा जा रहा है कि जब छात्र वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे, उन पर आंसू गैस के गोले भी बरसाए गए हैं। यानी कि आंसू गैस के गोले वो होते हैं जिससे आंखों में जलन होती है और छात्र छितर बितर हो जाए, मतलब कि इकट्ठा ना हो सके, इसलिए आंसू गैस के गोले भी बरसाए गए। लोगों पर लाठी चार्ज की, लोगों के सिर तोड़े गए, हाथ तोड़े गए। आप तस्वीरों के माध्यम से देख ही पा रहे होंगे कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की नाकामी जनता के सामने आ चुकी है और जनता उसका खुलकर प्रदर्शन कर रही है। आपको क्या लगता है, ठीक इसी प्रकार से अगर चलता रहा तो हमारे देश का क्या होगा? क्या जिस प्रकार से मोदी ने हर एक चीज़ को वैध दिया है, मीडिया को खरीद लिया है, यानी कि मीडिया भी इस पर कुछ नहीं कर रही है। हम जिन सेलिब्रिटी की फिल्में देखते हैं वो भी इसमें हिस्सा नहीं ले रहे हैं। जो हमारी भारत की क्रिकेट टीम है, क्रिकेट टीम का कोई भी सदस्य, जो कि 11 प्लेयर होते हैं, उनकी टीम का कोई भी सदस्य इन छात्रों के हित में खड़ा नहीं हो रहा है, वहाँ पर नहीं जा रहा है। आपको क्या लगता है, क्या जिस प्रकार से ये छात्रों पर अत्याचार हो रहा है वो कहीं ना कहीं संविधान का उल्लंघन करना है? क्योंकि संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि छात्र अपने हित की लड़ाई ना कर सके।
सुनने में तो ऐसा भी आ रहा है कि अगर सरकार ने छात्रों की मांगें पूरी नहीं की है, छात्रों की मांगें नहीं सुनी, तो वह डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जाकर अपील करेंगे। ऐसा हमारे संविधान में भी लिखा हुआ है, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि अभी यह ट्रायल खत्म नहीं हुआ है। लोगों का कहना है कि यह तो अभी पिक्चर है, जो कि जंतर मंतर पर विद्यार्थी बैठे हुए हैं, उनका कहना है कि यह तो अभी पिक्चर है, वो पिक्चर आना भी बाकी है, यह तो अभी ट्रेलर है। तो चलिए हम आगे देखेंगे और बताएंगे भी कि किस प्रकार से आज के टाइम पर भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में छात्रों पर अत्याचार हो रहे हैं, जो कि गोदी मीडिया है वह भी इस पर कोई भी सवाल और जवाब नहीं कर रही है। मीडिया पूरी तरह से बिक चुकी है, लेकिन निष्पक्ष जांच की जो मांग की जा रही है वह बिल्कुल भी नहीं हो रही है। चाहे वह कोई भी टीवी चैनल हो, कहीं पर कोई भी नहीं दिखा रहा है, क्योंकि मीडिया पूरी बिक चुकी है। मोदी और अमित शाह ने एक ऐसा षड्यंत्र रचा है जिसके चक्कर में पूरा संविधान छितर-बितर हो चुका है। और ये इतना ही नहीं, इसके अलावा जिस प्रकार से वहाँ पे लाठीचार्ज की जा रही है उसमें ऐसा ही लग रहा है। और जो वहाँ पे देखने को मिला है कि किस प्रकार से जो कि वहाँ पे पुलिसकर्मी आए हैं, पुलिसकर्मियों की वर्दी पर नेम प्लेट नहीं थी, यानी कि नेम प्लेट उनकी वर्दी से गायब थी। और जब उन पुलिसकर्मियों से पूछा गया कि आपकी वर्दी पर नेम प्लेट क्यों नहीं है, तो पता है उनका क्या जवाब रहा? उनका जवाब यह था कि गर्मी लग रही थी इसलिए नेम प्लेट निकाल दी। अब आप जरा सोच कर बताइए, जो कि यहाँ पर नेम प्लेट लगाई जाती है उससे गर्मी हो सकती है क्या? ऐसा हो सकता है कि एक नेम प्लेट से इंसान को गर्मी लग सकती है? किस प्रकार से वहाँ पे एक जो पुलिसकर्मी होता है वो बिल्कुल सेविंग एविंग करके रखता है, लेकिन जिस प्रकार से वहाँ पे देखा जा रहा है कि पुलिसकर्मी वहाँ पर कम है और भारतीय जनता पार्टी के गुंडा जो कि हैं वो ज़्यादा है, ऐसा कहा। और साथ ही साथ ऐसा कहा जा रहा है कि जो अरुणाचल प्रदेश में अभी 2000 बटालियन भेजी गई थी आर्मी की फौज, उसे भी दिल्ली के जंतर मंतर पर बुला लिया गया है। जो कि गृह मंत्री है अमित शाह, उन्होंने स्पष्ट कहा है, जो कि आप नेट पर देख भी सकते हैं कि किस प्रकार से 2000 आर्मी अफसरों को बुलाया गया है वहाँ की व्यवस्थाओं को देखने के लिए। और साथ में ही सुनने को आ रहा है कि सिख समूह और मुस्लिम समूह के 2000 से 2200 के समथिंग जो कि फौजी थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। यानी कि उनका कहना है कि अगर छात्रों को इंसाफ नहीं मिला तो हमें यह नौकरी नहीं करनी है। दोस्तों, आप सभी का क्या कहना है वह आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए नमस्कार, बहुत ही जल्द मिलते हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के प्रदर्शन के नए अपडेट के साथ।